नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को डायनमो के बारे में बताएंगे। डायनमो क्या है या सिद्धांत इसका क्या है, रचना क्या है। तो इसको हम बताते हैं कि डायनमो है क्या, किस उपकरण में काम आता है ये। तो डायनमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा होगा उसको किस में परिवर्तित करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका सिद्धांत आइए जानते हैं क्या है। इसका सिद्धांत ये है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, अगर कोई बंद कुंडली है उसको चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। तो उसमें से जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं, मतलब परिवर्तन होता है। इसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी कारण जब ये बंद कुंडली को जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं और उसमें परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है इसी कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो आइए इसके रचना के बारे में जानते हैं। इसके मुख्य भाग निम्न है। इसमें बहुत से भाग होते हैं: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पिवलय, ब्रूस। तो आइए पहले हम जानते हैं क्षेत्र चुंबक क्या होता है। इसमें N व S ध्रुव वाला शक्तिशाली चुंबक होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है। ये चित्र को देखते हैं कहां पर क्या है। देखिए ये N है, ये S है। इसमें N और S ध्रुव वाला शक्तिशाली चुंबक है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाते हैं। हमारा कुंडली है ये, हमारा इसी दोनों क्षेत्र प्रबल चुंबक क्षेत्र है ये हमारा, इसी में हमारा कुंडली घूमता है। फिर आइए दूसरा जानते हैं क्या है, आर्मेचर। यह तांबे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। तारों की कुंडली होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसे टरबाइन, डीजल, पेट्रोल द्वारा घुमाया जाता है। आइए देखते हैं चित्र में। ये देखिए इसमें ABCD, इसमें यह तांबे के तारों की एक कुंडली होती है। यह तांबे के तारों की कुंडली है ABCD जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसे हम आर्मेचर कहते हैं। इसे हम टरबाइन से, डीजल से, पेट्रोल आदि ईंधनों से हम इसे घुमाते हैं। फिर इसमें होता है सर्पिवलय। देखिए सर्पिवलय है, सर्पिवलय। आइए देखते हैं सर्पिवलय में क्या है कि आर्मेचर की कुंडली का प्रत्येक सिरा धातु के एक एक वलय से जुड़ा होता है। जो आर्मेचर की कुंडली होती है का प्रत्येक सिरा जो होता है वो धातु के एक एक वलय से जुड़ा रहता है और ये वलय आर्मेचर की धुरी के साथ जुड़े रहते हैं। जो घूमती है धुरी उसी के साथ जुड़े रहते हैं तथा इसी के साथ साथ घूमते रहते हैं, इसी के साथ वो भी घूमते रहते हैं। इन्हें सर्पिवलय कहते हैं। आपको हमने बताया ही। ब्रूस जानते हैं क्या है। ये कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं। जो ब्रूस होते हैं वो कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं तथा सर्पिवलय के साथ घूमते नहीं, बाह्य परिपथ के तार इन्हीं ब्रूसों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये जो सर्पिवलय होता है उसके साथ ये घूमते नहीं। आइए देखते हैं। देखिए हमारा सर्पिवलय है जो एक धुरी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी धुरी के साथ ये घूमता रहता है। ये हमारा ब्रूस जो ये जुड़ा हुआ है, हमारा ब्रूस है। इसी सर्पिवलय से ये हमारा ब्रूस जुड़ा होता है और ये ब्रूस इसके साथ घूमता नहीं है, इसके साथ घूमता नहीं है, इसी के साथ केवल इसे हम जोड़ देते हैं। आइए इसका हम क्रियाविधि जानते हैं। ये हमारा हो गया चित्र, इसी क्रियाविधि। जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है, जब हम आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं तो आर्मेचर घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के 2 बार क्षैतिज और 2 बार लंबवत होती है। 2 बार क्षैतिज होगा और 2 बार हमारा क्या होगा, लंबवत। क्षैतिज स्थिति में प्रेरित धारा का मान महत्तम और लंबवत स्थिति में प्रेरित धारा का मान न्यूनतम होता है। जो हमारा लंबवत स्थिति उसमें प्रेरित धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम होता है। कुंडली का सिरा AB ऊपर और CD नीचे रहता है। कुंडली का जो सिरा रहता है हमारा AB वो हमारा ऊपर रहता है और जो CD नीचे रहता है। तो प्रवाहित धारा दिशा ABCD की दिशा में होती है। तो जो प्रवाहित धारा होगी हमारा ABCD की दिशा में होगी। ABCD हमारा क्या है, आर्मेचर, मतलब आर्मेचर की दिशा में रहेगी। और कुंडली का सिरा CD ऊपर तथा AB नीचे रहता है। जो हमारा CD रहेगा वो हमारा ऊपर रहेगा और ये नीचे रहता है। फिर
DCBA दिशा में होती है। जो हमारा DCBA है वो उसी के दिशा में रहता है, अर्थात आधे चक्कर के बाद कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है। मतलब जब आधा चक्कर होगा फिर ये बदल जाएगी, फिर आधा चक्कर होगा फिर ये बदल जाएगी, मतलब बदलती रहती है। अतः उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। जो हमारा उत्पन्न जो धारा होगी वो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। यही हमारा है क्रियाविद। आप वीडियो को रोक रोक करके इसको आप लिख लीजिए। ये बहुत ही सरल प्रकार का नोट्स है। आप इसको पूरा लिखेंगे तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।